Hello student, good morning. Today I will discuss appendicular bones. आज हम appendicular bones पे डिस्कस करेंगे. इसके पहले एक्सियल बोन पे हो गया डिस्कस. कुलर बोन, अपेंडिकुलर बोन्स पे डिस्कस करेंगे. अपेंडिकुलर बोन कौन कौन सी होती है? एक्सियल बोन पे हो गया डिस्कस. तो एक्सियल बोन टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 80 बोन्स होती हैं. 80 में कितना, सॉरी हाँ 80 बोन होती है. 80 में 22 होती हैं, जो जिसमें से 14 होती है हमारे फेस पे, फेशियल बोन्स होती हैं, और 8 होती हैं क्रेनियल बोन, क्रेनियल होती हैं. 26 बोन होती हैं, जिसमें आगे जो हम पढ़ते हैं उसमें रिब्स में कितनी पाई जाती हैं? रिब्स कितनी होती हैं? 24 होती हैं. और स्टर्नम में पढ़ते हैं. तो आगे हम पढ़ेंगे कितना, 126. तो अब एपेंडिकुलर बोन्स कौन कौन से, देखो ये यहाँ का जो पोर्शन, इधर जो बोन्स पाई जाती हैं ये एक्सियल बोन्स होती हैं. ये इधर से लेके सिर में जो यहाँ का बोन्स है एक्सियल बोन. हाथ की, पैर की, दोनों हाथ दोनों पैर की जो बोन्स होती हैं ये एपेंडिकुलर बोन्स होती है. ये जो मूवमेंट करती है ये बोन्स क्या है? अपेंडिकुलर बोन्स है. और यहाँ की बोन्स पूरी, ये सिर फेस की ये क्या है? एक्सियल बोन्स है. और ये अपेंडिकुलर. तो अपेंडिकुलर पे डिस्कस करेंगे. हमारा एक जो लिम्ब है, यानी एक भाग जो है, पार्ट है, वो 30 बोन से मिलकर बना हुआ. तो कितने? 30 तो लेग के हैं, तो कितना टोटल हुआ? 122 हुआ. टोटल बोन्स कितने हुए हैं? 120, यानी 120 टोटल बोन से मिलकर बना हुआ है. तो एक जो हमारा एक साइड का पार्ट है वो 30 बोन से मिलकर बना हुआ है. एक लिम्ब हमारा 30 बोन से, या एक अंग हमारा 30 बोन से मिलकर बना हुआ है. तो जो ऊपर का पार्ट है उसे अपर पेक्टोरल गार्डल कहते हैं. हाथ इधर का जो हम पहले पढ़ेंगे हैंड का, ये फिर पैर की, लेग की हड्डियां पढ़ेंगे, हैंड पढ़ेंगे. तो इसे हम क्या कहते हैं? पेक्टोरल गार्डल कहते हैं. क्या कहते हैं? पेक्टोरल गार्डल कहते हैं, या फिर अपर बोलते हैं, अपर गार्डल. तो अपर बोन्स बोलते हैं. तो इसे क्या कहते हैं? पेक्टोरल गार्डल. हैंड की जो बोन्स है, हाथ की जो हड्डी है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गार्डल. यहाँ से जो जॉइंट होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? पेक्टोरल गार्डल. तो पहले हम एक हैंड का डिस्कस करेंगे कि पेक्टोरल गार्डल पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? देखो यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर जगह नहीं थी तो यहाँ पर लिख दें पेक्टोरल गार्डल. पेक्टोरल गार्डल का मतलब होता है, और इन्हें क्या कहते हैं? पेक्टोरल गार्डल बोलते हैं, या फिर फोर लिम्ब बोलते हैं. कौन सी बोन्स बोलते हैं? फोर लिम्ब बोलते हैं. तो हम जो डिस्कस करते हैं, देखो ये क्लेविकल होती है, यहाँ से ज्वाइंट होता है, इसे हम कॉलर बोन बोलते हैं. कौन सी बोन बोलते हैं? कॉलर बोन बोलते हैं. देखो यहाँ की जो ये हड्डियाँ यहाँ की ज्वाइंट है, जो ये देखो. तो ये इसमें जैसे ज्वाइंट यहाँ से ज्वाइंट जो है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लेविकल बोलते हैं, या कॉलर बोन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉलर बोन बोलते हैं. पेक्टोरल गार्डल भी बोलते हैं. तो क्लेविकल बोन्स या कॉलर बोन्स बोलते हैं. और ये कैसे, ये स्कैपुला से अटैच्ड होती है. कैसे? देखो अटैच्ड होती है स्कैपुला से. कौन अटैच होता है स्कैपुला से? क्लेविकल. क्लेविकल क्या होती है? स्कैपुला से अटैच होती है. जिस पार्ट से अटैच होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्रोमियन कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्रोमियन. क्लेविकल बोन्स जो स्कैपुला है, देखो स्कैपुला से अटैच्ड होती है, जिस पार्ट से अटैच्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं. स्कैपुला क्या होती है? पीछे की साइड. यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे देखिए, हाथ लगाइएगा तो एक बोन्स होती है, वो स्कैपुला कहाँ प्रेजेंट होती है? पीछे की साइड, डॉर्सल साइड. अभी आपको पहले इसके जब एक्सियल बोन्स पढ़ा रहे थे उसमें डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड बहुत अच्छे से समझाएंगे. डॉर्सल साइड का मतलब होता है पीछे की साइड, वेंट्रल का मतलब आगे. तो ये डॉर्सल साइड प्रेजेंट रहती है. तो यहाँ पर यही देखिए, आप अगर हाथ लगा के देखेंगे यहाँ पर, तो एक बोन्स होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्कैपुला बोलते हैं. पीछे डॉर्सल साइड में प्रेजेंट रहते हैं. और ये जो स्कैपुला से क्लेविकल अटैच रहता है. कौन सी बोन से अटैच रहती है? क्लेविकल. क्लेविकल को हम क्या बोलते हैं? कॉलर बोन या शोल्डर बोन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? शोल्डर बोन या कॉलर बोन भी बोलते हैं. यहाँ की बोन, जैसे देखो इसे हम, तो यहाँ की बोन है, इसे हम कॉलर बोन बोलते हैं. और जिस पार्ट से अटैच रहते हैं इसे एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं.
और आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप बायोलॉजी में डायग्राम से, आप डायग्राम को बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि अच्छे से समझाने की। आप जितना अच्छे से समझेंगे यहीं से ही पूरी थ्योरी निकलेगी। आपको अलग से थ्योरी लर्न करने की नहीं, आप जो डायग्राम में समझेंगे बस वही पूरी थ्योरी यहीं से निकलेगी। आप तो इस स्कैपुला से कौन से अटैच रहते हैं? क्लैविकल या कॉलर बोन, शोल्डर बोन आप बोल सकते हैं, अटैच रहती है। जिस पार्ट पे अटैच रहती है, देखो ये पार्ट अटैच रहती है। यहाँ को इसको क्या कहते हैं? एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो यहाँ की बोन है, ये बोन, ये यहाँ से लेके यहाँ की बोन्सों को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। ह्यूमरस बोलते हैं। ह्यूमरस बोन्स किससे अटैच रहती है? कॉलर बोन से, यानी क्लैविकल बोन या कॉलर बोन। आप हम कॉलर बोले, क्लैविकल बोले, बात वही शोल्डर बोन। तो ये शोल्डर बोन से अटैच रहती है। देखो ये ह्यूमरस, आप अपने हाथ में ही समझिए। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की बोन्स कौन सी है? ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस है। उसके बाद रेडियस है, अल्ना है। आप देखिए, आप हाथ ऐसे करिए, रेडियस, इसे फिगर डायग्राम में देखिए, रेडियस और अल्ना ज्वाइंट नहीं है। दोनों बोन्स क्या है? अलग अलग है। क्या है? ज्वाइंट का जो टॉपिक है इसके बाद गया है। तो कौन सी बोन कैसे ज्वाइंट रहती है वो अलग डिस्कस करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा तो समझ में। आप यहाँ सिर्फ पेक्टोरल गार्डन और पेल्विक गार्डन की बोन्स को हम समझेंगे ताकि टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए अब ये रेडियस है इस साइड में, आप जैसे खड़े हैं इधर ना, तो आपका राइट इधर है और लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। तो देखिए आप अल्ना जो है राइट में रहती, सॉरी ये रेडियस जो है राइट बोन्स है, राइट बोन्स है, और अल्ना क्या है? लेफ्ट होती है हमेशा। तो आप जो इधर से तो इधर खड़े होंगे और या फिर ऐसे खड़े होंगे, जैसे भी खड़े होंगे, तो आपका जो रेडियस है उधर चली जाएगी और वो राइट में ही रहेगा। और अल्ना और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अल्ना और रेडियस का जॉइंट, देखो यहाँ पे आप फिगर से समझिए कि यहाँ पे ये रेडियस है, ये अल्ना है। रेडियस हमेशा राइट साइड में होती है, अल्ना लेफ्ट साइड में होता है। तो रेडियस और अल्ना जॉइंट नहीं है। ह्यूमरस यहाँ से है और उसके बाद फिर रिस्ट की हम बोन से देखेंगे। ये रिस्ट है आपकी कलाई जिसको बोलते हो, रिस्ट बोन। रिस्ट बोन है, कौन सी बोन है? रिस्ट बोन है, जिसे हम पहली बोन्स को क्या बोलते हैं? कार्पसल्स बोलते हैं। रिस्ट की देखो हमारी जैसे कलाई, यहाँ की बोन्स को हम क्या बोलते हैं? कार्पसल्स। कार्पसल्स 8 पाई जाती हैं, 8 पाई जाती हैं। रेडियस, एल्ना, ह्यूमरस एक पाई जाती है बोन्स। आप नंबरिंग करके सीख सकते हैं, 1 1 और 1 1 1 2 3 हो गई। तो कार्पसल्स कितनी, रिस्ट में कितनी बोन्स पाई जाती है? देखो हम बहुत अच्छे से हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स करके बता रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कोई, और दोनों मीडियम का बच्चा आराम से समझ सकता है। तो यहाँ पे कार्पसल्स देखो 8 होती हैं। कलाई यानी रिस्ट की जो बोन्स होती हैं वो 8 होती है, 8 होती हैं। और उसके बाद एक पाम यानी ये गदेली, जो ये मेरी पाम है, इसकी बोन्स कितनी होती है? मेटाकार्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पसल्स बोलते हैं। ये 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। मेटाकार्पसल्स कितनी होती है? 5 होती हैं, 5 होती हैं। उसके बाद जो ये हमारे डिजिट होते हैं, फिंगर होते हैं, ये देखो ये डिजिट होते हैं, यहाँ पे ऐसे डिजिट होते हैं। तो इन्हें आप लिख लीजिए, जहाँ डिजिट लिख लीजिए। डिजिट, ये जो डिजिट होती हैं कटे हुए होते हैं, लाइन के लाइन डिजिट होते हैं, इसे हम फाइलेंजेस बोलते हैं। फाइलेंजेस कितनी होती है? 14 होती हैं। फाइलेंजेस कितनी होती है? 14 होती है। तो आप बड़े मतलब लर्न कर सकते हैं कि रिस्ट में कितनी होती है? 8 बोन्स होती है, उसे हम कार्पसल्स बोलते हैं। और पाम में कितनी होती है? गदेली में हमारी कितनी होती है? तो मेटाकार्पसल्स होते हैं, 5 होती हैं। बोन्स कितनी होती हैं? 5 बोन्स होती हैं। एंड फाइलेंजेस बोन्स कितनी होती है? फिंगर यानी डिजिट जो हमारी होती हैं, ये पूरी डिजिट देखो 1 2 3 करके ऐसे जो भी डिजिट है, तो यहाँ कितनी होती है? 14 बोन्स होती है। अब इनको टोटल आप काउंट कर लें, काउंट करके पता चल जाएगी टोटल कितनी बोन्स होती हैं 1 लिम्ब में। देखो 1 2 3 हो गया। और ये हमारी ये 8 ये हो गई हैं, 3 और 8 मिला कितना होगा? 11 हो गया। 11 में 5th करेंगे, ऐड करेंगे 16 होगा, और 16 में 14 ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 बोन। टोटल 30 बोन। 30 बोन कितना बोन है? 30 बोन है। तो आप बड़े आराम से, आपको अब लर्न होना चाहिए कि मेटाकार्पसल्स 5 होती हैं, कार्पसल्स रिस्ट की बोन्स 8 होती हैं, 8 होती हैं। फाइलेंजेस जो डिजिट होती हैं, जहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं, देखो ये डिजिट जो होती हैं ऐसे करके, उसमें फाइलेंजेस, उससे फाइलेंजेस बोन बोलते हैं। तो कितनी होती है? 14 होती है। टोटल कितनी होती है? टोटल होती हैं
30 बोन, और ह्यूमरस रेडियस अल्लाह को हम क्या बोलते हैं, 4 लिम्ब, या हाथ की जो भी बोन्स पाई जाती हैं हम 4 लिम्ब बोलते हैं। और ये पेक्टोरल गार्डिल है, क्या है, पेक्टोरल गार्डिल या 4 लिम्ब, ये पेक्टोरल गार्डिल, यहाँ की बोन्स को पेक्टोरल गार्डिल बोलते हैं। तो इसमें इतना है, आगे हम पढ़ेंगे पेल्विक गार्डिल। आप इसको इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो आगे हम पढ़ेंगे पेल्विक गार्डिल। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड है, इसको हम हटा रहे हैं क्योंकि ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ का पोर्शन जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है वीडियो में, तो हम ये इधर साइड में लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, सॉरी। यहाँ का तो लिख चुके हैं ना, तो थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं। देखो ये जो लेग की बोन्स है इन्हें हम हिंड लिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपको देखो वीडियो में दिख रहा कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, हिंड लिम्ब बोल देंगे। क्या बोलेंगे, हिंड लिम्ब बोलेंगे। तो देखो यहाँ की जो हमारे पैर का, तो पैर तो दिख नहीं या दिखा नहीं पाएंगे। तो ये लेग है, देखो पैर की जो बोन्स हैं, ये जो ऊपर की बोन है, जैसे हम थाई, सॉरी, जो ये ऊपर का जैसे जहाँ से ज्वाइंट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉक्सल्स बोन बोलते हैं। तो हमारा जो लेग है ये 2 कॉक्सल्स बोन होते हैं। कितने बोन्स होते हैं, 2 कॉक्सल्स बोन्स होते हैं। और ये कॉक्सल्स बोन अटैच्ड होते हैं सैक्रम से। किससे अटैच्ड होके बनते हैं, आप लिख सकते हैं, थ्योरी निकाल सकते हैं। हमने देखो यहाँ पे लिखा भी 2 कॉक्सल्स बोन, ईच कॉक्सल्स बोन फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, स्कायम एंड प्यूबिस, से मिलकर 3 बोन से मिलकर बने होते हैं। किससे, 3 बोन, ये जो हमारा कॉक्सियल बोन है ये 3 बोन से मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ की बोन से आप जो अपना जहाँ से पैर का यहाँ ज्वाइंट स्टार्ट होगा, इसे इलियम कहते हैं, भी प्यूबिस है, स्कायम है, और तो इससे इन तीनों बोन से, ये यहाँ की जो बोन है, इनसे तीनों मिलकर कौन सी बोन बनी रहती है, कॉक्सियल बोन बनी रहती है। कौन सी बोन बनी रहती है, कॉक्सियस बोन बनी रहती है। और इन्हें हम कौन सी बोन बोलते हैं, हिप बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिप बोन बोलते हैं। कॉक्सियल बोन्स को क्या बोलते हैं, हिप बोन बोलते हैं। और 2-3 नाम है, लेकिन हमको भी जो जरूरी है वो जानना है। तो कॉक्सियल बोन्स को हम क्या बोलते हैं, हिप बोन बोलते हैं। और ये अटैच होती है सैक्रम से। किससे अटैच, देखो ये यहाँ की बोन सैक्रम है। अगर क्वेश्चन बनता है कि सैक्रम से कौन सी बोन अटैच रहती है, तो कॉक्सियल बोन्स अटैच रहती है। और कॉक्सियल बोन 3 बोन से मिलकर बनी है। कौन कौन सी, ये देखो नाम, इलियम से क्या और प्यूबिस है। तो इन बोनों से मिलकर कौन सी बोन बनी रहती है, कॉक्सियल बोन बनी रहती है। आगे हम पढ़ेंगे नीचे इसकी थाई की बोन। थाई यानी कि फीमर, ये बोन्स जो हमारी होती है जॉइंट से नीचे की, ये बोन फीमर होती है। ये थाई बोन भी बोलते हैं इसे। ये क्या होती है, बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि आपकी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो कौन सी, फीमर होती है, फीमर होती है, जिसे थाई बोन भी आप बोल सकते हैं। तो ये सबसे, देखो ये बोन सबसे लंबी बोन्स होती है, सबसे लॉन्गेस्ट, देखो यहाँ पे लिखे हैं, फीमर होती है, जिसे थाई बोन्स भी बोलते हैं। उसके नीचे के आप देखते होंगे पैर में, जिसे यहाँ का ये समझ लीजिए, ये ज्वाइंट है पैर का, ये हाथ का नहीं, पैर में एक देखते हैं छोटी सी कटोरी जैसी होती है, कि जैसे आपको लगता है कि यहाँ कटोरी है, कहते हैं ना लोग गाँव में भी ऐसे भी कि हमारी कटोरी हिल गई है तो दर्द हो रहा है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, साइंस में पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये देखो पटेला का ये क्या ज्वाइंट है, ये कैसे करके इसको हम आगे बताएंगे। पटेला देखो, ये जो घुटने के बीचों बीच में होती है, और ये टेंडम से थोड़ा सा दूर में होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, घुटने जैसी गोल कटोरी जैसे शेप होता है, कप शेप। देखो कप मतलब कप गोल शेप होता है, तो कप इस नाम से भी देखो है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं। आप समझने की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि कटोरी जैसा जो शेप होता है उसे हम पटेला बोलते हैं। आप यहाँ पे करेंगे, देखिए गोल 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 घूमती है। अगर ये हट जाती है तो पेन होता है, दर्द होता है, चलने में भी दिक्कत होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पटेला। पटेला नाम बड़ा अच्छा लग, कप शेप्ड होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, पटेला का कप शेप्ड होता है। ये जॉइंट में पाई जाती है। उसके नीचे की जो बोन्स होती है, टिबिया, इधर ना दिख रहा होगा तो इधर दिख रहे हैं, देखो ये
टीबिया है। अब इधर ऐसे हम खड़े होंगे तो टीबिया हमारी क्या है, लेफ्ट साइड में है, फ्यूबिया राइट में। देखो यहाँ पे टीबिया, ये इधर लिख रहे हैं हम, टीबिया एंड फ्यूबुला ज्वाइंट नहीं है आपस में, देखो अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं, बोथ आर सेपरेट हैं, बोथ आर सेपरेट हैं। फ्यूबुला आप डायग्राम से थ्योरी निकाल सकते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन क्या है, इसे लार्जर देन फ्यूबुला, जो टीबिया है ये लार्जर यानी कि फ्यूबुला से लंबी होती है, बड़ी होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टीबिया इज लार्जर देन फ्यूबुला। फ्यूबुला टीबिया क्या होती है, टीबिया जो है फ्यूबुला से लंबी होती है, लार्जर होती है। और उसके बाद फिर वही हो गया, जैसे हाथ में कलाई होती है तो घुटने के नीचे जो नी होती है यहाँ वह होता है। हाँ सॉरी, एक पॉइंट भूल गए हैं कि पटेला को आप नी बोन्स भी बोल सकते हैं, घुटने की बोन्स भी बोल सकते हैं, इसे हम नी बोन्स भी बोलते हैं, नी बोन भी बोलते हैं। तो उसके बाद हाँ, टीबिया और फ्यूबुला जॉइंट नहीं होते, अलग अलग होते जैसे वहां पे है। और फ्यूबुला टीबिया जो है लार्जर होती है किससे, देन फ्यूबुला से। उसके बाद जैसे पैर में है वैसे हाथ में भी है, उसे हम क्या बोलते हैं, टार्सिला बोलते हैं। यहाँ की बोन्स को क्या बोलते हैं, जो घुटने के नीचे को टार्सिला बोलते हैं। आपको यहाँ दिख नहीं रहा है तो हम इसको हटाएंगे, इधर लिखेंगे ये बोन्स इधर की जो है ये, इसे हम क्या बोलते हैं, टार्सिला, टार्सिला या टार्सल्स बोलते हैं, टार्सल्स, टार्सल्स। तो टार्सल्स बोन कितनी होती है, 7 बोन होती है, कितनी होती है, 7 बोन होती हैं। एंड मेटाटार्सल्स, उसके आगे का जो होता है यहाँ का पाम है जो बीच का होता है, जैसे पैर में जैसे हाथ में वैसे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेटाटार्सल, मेटाकार्पसल्स है, सॉरी कार्पसल्स कितनी होती है, 5 होती है। और अगेन क्या होता है, फेरेंजेस यानी जो फिंगर डिजिट, जैसे हमारे हैंड में पाई जाती है वैसे लेग में पाई जाती है फिंगर डिजिट, उन्हें हम क्या कहते हैं, फेरेंजेस बोलते हैं। आपको इस साइड लिख देंगे, फेरेंजेस दोनों में सेम नंबर होता है, फेरेंजेस नंबर इन 14, कितनी नंबर होती है, 14 होती है। इसे हम पेल्विक गार्डल बोलते हैं। लेग की बोन्स को क्या बोलते हैं, पेल्विक गार्डल बोलते हैं। नीचे दिख नहीं रहा है, ऊपर लिख रहे हैं, पेल्विक गार्डल या हिंड लिम्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंड लिम्ब बोलते हैं, पेल्विक गार्डल बोलते हैं, हिंड लिम्ब बोलते हैं। इसे हम फोर लिम्ब बोलते हैं। इधर पैर की जो लेग्स की हड्डियां होती है इसे हिम लिम्ब पाए जाते हैं, वैसे ही पाया जाता है। यहाँ पे देखो जब कलरिस्ट आती है तो यहाँ पे कार्पसल्स होता है, मेटाकार्पसल्स, और यहाँ टार्सल्स है, मेटाटार्सल्स है, फेरेंजेस। टार्सल्स की संख्या 7 है, टार्सल्स देखो तो 7 से इस पर है, क्लियर है कि टार्सल्स में 7 है। और टार्सल्स को हम क्या बोलते हैं, एंकल बोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंकल बोन बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम टार्सल्स को यहाँ लिख दे रहे हैं, इट्स कॉल्ड, अब मैं बोल भी रही हूँ, कॉल्ड एंकल बोन, एंकल बोन। तो टार्सल्स को हम क्या बोलते हैं, एंकल बोन बोलते हैं। और टार्सल्स के जो नंबर होता है 7 होता है। मेटाकार्पसल्स की 5th होती है। और मेटा जैसे नाम से ही पेंटा होगा तो 5th आप लर्न कर सकते हैं, वहां से जाके लर्न कर सकते हैं मेटा। और उसके बाद फेरेंजेस 14 होती हैं दोनों में। तो आपका एक जैसे एक हैंड है उससे सेम दूसरा है, तो एक ही समझाने की जरूरत है। और इन्हें हम हाथ पैर की जो बोन्स, इन्हें अपेंडिकुलर बोन्स बोलते हैं। फेस की और ब्रेन की जो भी बोन्स होती हैं, हमारे यहाँ रिब्स की जो बोन होती हैं, इन्हें हम अपेंडिकुलर बोन्स, सॉरी एक्सियल बोन्स बोलते हैं। और यहाँ पे अपेंडिकुलर बोन्स 2 पार्ट में डिवाइड है, पेल्विक गार्डल, इधर के ऊपर की जो बोन होती हैं हैंड की उन्हें हम पेल्विक गार्डल बोलते हैं। एंड लेग की जो सॉरी
हैंड की जो है उसे पेक्टोरल गार्डल बोलते हैं। हाथ की बोन्स जो हमारी हैंड की बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उन्हें पेक्टोरल गार्डल बोलते हैं। एंड पैर की लेग जो बोन्स हैं उन्हें हम पेल्विक गार्डल बोलते हैं। हाथ को फोर लिम्ब बोलते हैं या फिर इसे हम हिंड लिम्ब भी बोलते हैं। तो इतना हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्वाइंट पढ़ेंगे, फिर डिसऑर्डर ऑफ बोन्स की डिसऑर्डर से कौन कौन सी डिजीज होती हैं बॉडी में, वो जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो थैंक यू क्लास।